बात तो बड़ी सिंपल है। बर्फ में जल है या नहीं? क्या बर्फ हमेशा बर्फ बनी रहेगी? बर्फ जल हो जाता है। जल जल हमेशा रहेगा? नहीं, जल का भी आकार बदल जाता है, वो भाप बन जाता है। यही भाप जब उठती है तो बादल बन जाता है, यही बादल वर्षा बन जाते हैं। तो जल के आकार तो बदलते जा रहे हैं। पर बालक को लगता है कि जो ग्लास में पड़ा है वही जल होता है। जो समझदार है वो कहता है कि बादल में भी जल है, बर्फ में भी जल है, भाप में भी जल है, और जो गिलास में है उसमें भी जल ही है। जल के ही सब आकार है। बर्फ में जल है, ख्याल करना, बर्फ में जल है, पर बर्फ ना हो तो भी जल है। भाप में जल है, पर कंडेंस कर दें तो भाप वापस जल हो जाती है। आकार बदल जाता है। तुमको भाप हमेशा बनी रहे, नहीं बनी रहेगी। तुमको बर्फ हमेशा बर्फ बनी रहे, नहीं बनी रहेगी, बदल जाएगी वो तो। इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि मैं सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप हूं और मुझी में ये सारा जगत है। मुझी में ये सारा मत्स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु वस्थितः। ऐसे समझो, रोशनी इस समय मेरे देह पर आ रही है, हाँ, पर क्या रोशनी देह हो गई? देह रोशनी की वजह से दिख रही है। एक्चुअली रोशनी इस तेज की वजह से शरीर चल रहा है। तेज न रहे शरीर में तो शरीर मृत है, मुर्दा है। तो अग्नि देह के अंदर है, बाहर सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई देती है, लेकिन फिर भी सूर्य देह नहीं है। फिर भी सूर्य देह में होकर के भी देह नहीं है। ऐसे ही ये पंच तत्व का जगत उसी परमात्मा में है, लेकिन फिर भी परमात्मा असंग का असंग, निर्लेप का निर्लेप है। विष्णु कहो कि शिव कहो कि देवी कहो, जो भी रूप स्वरूप है, नाम रूप सबके अलग अलग है, लेकिन स्वरूपतः अगर हम जानना चाहे तो वह तो एक ही है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। जिसे इस पृथ्वी पर वायु सब जगह पर है और ये वायु उसी नित्य आकाश में है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी परमात्मा में ही स्थित है। ऐसा तुम जान लो, और जानना नहीं हो पाए तो मान ही लो। फिर जानना एक चीज होती, मानना एक चीज होती है। मानने और जानने में बहुत फर्क होता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की अगर मैं भेद करूं तो बड़ा बड़ा भेद यही है कि भक्ति मार्ग में मान्यता चल रही है, पर ज्ञान मार्ग में जानना चल रहा है। मानना और जानना बहुत भेद है, दोनों में फर्क आ जाता है। आकाश में वायु है, लेकिन वायु रहे न रहे आकाश रहता है। ऐसे ही ये सारा ब्रह्मांड है तो उसी परमात्मा में, और जो नहीं होगा तो भी उसी परमात्मा में। इस सृष्टि में होकर के भी वो उससे भिन्न है। और इसी को तो फिर गुरु नानक साहब ने कहा ना, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो है संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। क्यों जाते हो कहीं पर भी ढूंढने के लिए? और मैं हमेशा ये बात कहती हूं, हम तीर्थ में किसी भगवान को ढूंढने नहीं जाते हैं ना। अभी जैसे कई बार तीर्थ में अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि जो विद्वान ब्राह्मण है
याद रहे वो कभी किसी से कुछ मांगेगा नहीं। इस बात को समझ लेना, जो साधु है वो कभी किसी से कुछ मांगेगा नहीं। और माफ करना, जो मांग रहा है तो उसको ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है क्या? ब्राह्मण मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मण देवता की सेवा की जानी चाहिए, तो उनको दान दीजिए। पर याद रहे, दान अपनी इच्छा से होता है और आपकी शक्ति और सामर्थ्य से होता है। ब्राह्मण को दक्षिणा दी जानी चाहिए, पर तोल मोल भाव करके अगर कोई डराए तुमको कि श्राप हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो तुमको अगर कोई डरा के तुमसे पैसा ले रहा है तो क्षमा कीजिए, वो अभी ब्राह्मण तो है ही नहीं। सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म। कौन है ब्राह्मण? जिसने ब्रह्म को बोध कर लिया है, सो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण और एक साधु में कोई भेद नहीं रह जाता। साधु कौन? जिसने सत्य को सिद्ध किया, सत्य का साक्षात्कार किया है, वही साधु है। सिर्फ कपड़ा पहनने से कोई साधु तोड़े ना। अब ये वाला मेरा रंग, अक्सर में भगवा रंग बड़ा फेमस हो गया था एक समय पर। मैं अमेरिका गई तो वहां तो लोग निक्कर भी भगवा पहन रहे हैं, टी शर्ट भी भगवा पहन रहे हैं, कच्छे भी यही पहन रहे हैं, और यही रंग क्योंकि फैशन में आ गया तो सब लोग तो भगवा पहनने से, ये रंग सैफरन पहनने से क्या कोई साधु हो जाता है? साधु माने जो साधना में पका है, जो जिसने तप किया है, साधन किया है, साधन करता है, हम उसको साधु कहते हैं। मेरे एक परिचय में बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे, ज्योतिषाचार्य थे, प्रश्न शास्त्री थे वो। तो कोई भी उनके पास आता था तो वो सूर्यास्त के बाद कोई कितना करोड़पति आ जाए तो भी वो उसका प्रश्न नहीं लेते थे। दिन में आए सूर्य के समय पर तो वो लेते। तो ऐसे तुरंत चार्ट बनाते, प्रश्न शास्त्री थे, तो जो प्रश्न है उसी समय उत्तर देते थे। और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है उनके साथ, उनका उत्तर कभी गलत नहीं होता था किसी से। पर वो कोई ऐसा रेट फिक्स नहीं था जैसे आजकल कईयों के तो रेट फिक्स है। एक तो ऐसे मुझे सुनने में आए जो एक प्रश्न पूछने का 10,000 लेते हैं। 10,000 लेते हैं, वाह, ठीक है भाई, उनकी मौज। पर शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण अगर ज्योतिषाचार्य है तो, ब्राह्मण अगर भागवताचार्य है तो, ब्राह्मण अगर रामायणी है तो, अगर वो शिक्षक है तो, अगर वो निरुक्त आदि पढ़ाता है तो उसको मांगना शोभा नहीं देता, मांगना उसका अधिकार नहीं है। लेकिन वो जिसको कुछ सिखा रहा है या कुछ दे रहा है तो उस यजमान को उनको अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार यथा उचित दक्षिणा देनी चाहिए। अगर ब्राह्मण मांगे तो गड़बड़, और अगर यजमान कुछ ना दे तो ये उससे बड़ा गड़बड़ होता है। तो ये हमारे जो विद्वान पंडित जी थे, अभी इनके सामने किसी ने पूछा है तो कोई 2 रुपया रख जाता था, कोई 5 रुपया रख जाता था, कोई 10 रख जाता था, और कोई हजारों भी रख जाते थे। ये मैं 40 साल पुरानी बात कह रही हूं। और वो प्रसन्न रहते थे, हाँ, मस्त रहते थे। क्यों मस्त रहते थे? वो इसलिए मस्त रहते थे क्योंकि उनके मन में अपनी कोई चाह नहीं थी। वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे, और उस कर्तव्य पालन करते समय पर उनके मन में कोई इच्छा, कामना, वासना नहीं थी, कुछ नहीं है। तीर्थ में जाओ तो अपनी सामर्थ्य और इच्छा से जो दान दक्षिणा करना चाहो जरूर करो। पर तुम पागल हो क्या कि कोई तुम्हें डराए कि तुम नहीं दोगे तो नरक में चले जाओगे, और तुम डर जाओ तो तुम तो गधे हो। फिर तुम गधे हो। फिर श्राप लग जाएगा। काहे का श्राप लग जाएगा? अरे जगन्नाथ धाम की महिमा मालूम क्या है? वो कहते जो यहां आया दर्शन करते ही वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। तो वो तो भगवान के दर्शन से अगर मुक्ति हो चुकी, तब उसके बाद तुमको कौन सा श्राप लगने वाला है बताओ तो।
तीर्थ में आकर के कोई पाप कर्म करता है तो बड़ा घोर उसका दंड होता है। और वो फिर पाप कर्म कोई भी करे, किस रंग के कपड़े पहने, कैसा तिलक लगाया है, पाप का दंड सबको भोगना पड़ेगा, ये याद रखना। इसलिए समझते बूझते हुए तो कभी भूल से भी ये काम नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको ये बात याद रखनी चाहिए, जो भजनीक है, जो भजन करता है, जो प्रभु से प्रेम करता है, सरगुण को करता है तो भी, निर्गुण को करता है तो भी, भक्त है तो भी, ज्ञानी है तो भी, योगी है तो भी, अगर वो अपने साधन में अच्छे से स्थित है तो उसके अंदर भय नहीं होता। और जिसके अंदर भय है, डर है, वो भक्त नहीं होता।